पहले इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, अब ब्रेक डाउन के करीब पहुंच चुकी है, इस नहज पे पहुंच चुकी है। आप इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी ये खबर बड़ी अजीब सी है। कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बेच रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। दूसरी बिड है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से कि सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच दें। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है। इंडिया जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है और जुएश जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद। आज की खबर है, सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपये तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से है, क्योंकि इस गलती की वजह से हुआ क्या है, मुल्क तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान समय समय पर अमेरिका का साथ देता है, लेकिन आज उसी पाकिस्तान का इतना बुरा समय आ गया है कि उसे अमेरिका में अपना दूतावास को ही बेचना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि एक भारतीय शख्स उसे खरीद सकता है। आपको बता दूं कि एक भारतीय शख्स ने पाकिस्तानी दूतावास के लिए बोली भी लगा दी है। दरअसल पाकिस्तान इस समय मंदी की मार झेल रहा है, देश कर्ज में डूब चुका है और हाल ही में आई बाढ़ ने पाकिस्तान की बची कुची जमा पूंजी भी निकल गई। इसके चलते पाकिस्तान ने कई बार अपनी जनता की भविष्य को गिरवी रखते हुए चीन से कर्ज लिया। अब वही कर्ज पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है। जब पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं बचा तो उसने अपनी देश की संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पाकिस्तान का एक विज्ञापन सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तानी विज्ञापन में स्थित अपने दूतावास को बेचने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने अखबारों में विज्ञापन भी दे दिया है। इस इमारत की कीमत 5 से 7 लाख डॉलर बताई जा रहा है। दूतावास के इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए पाकिस्तान को 3 बड़े व्यापारी मिल गया है, जिसमें से एक यहूदी और एक भारतीय भी शामिल है। सोचिए, अगर भारत की इस शख्स ने पाकिस्तानी दूतावास के इस बिल्डिंग को खरीद लिया तो नज़ारा क्या होगा। इसको देख पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज हो गया है। सर, बात यह है कि जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक तो महंगाई हर चीज में बहुत ज्यादा, हर चीज, गैस नहीं है और बिजली की तो आप जानते हैं कि बिजली के इस महीने में अगर सर्दियों में कोई हीटर चलाएगा तो उसका हाल क्या होगा। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है। आटा गायब है, लेकिन हमने फैसला किया है कि नहीं, हमने किसी से गंदुम नहीं लेनी, कोई हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं करते। नुकसान पाकिस्तान का हुआ, तबाह हो गया आज कंट्री। अकॉर्डिंग टू शबर जैदी, इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा। IMF मार्च तक आपको किस्त नहीं दे रही, मार्च तक पैसा नहीं आ रहा बाहर से। आपको आपके दोस्त ममालिक ने रिफ्यूज कर दिए पैसे देने से। उसकी वजह यह थी, उनकी कंटीजेंसी थी कि जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम पैसे नहीं देंगे। IMF इस हफ्ते में शब्बर जैदी ने कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर सख्त डिसीजन लेने होंगे। अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक तो यह है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है। ये उनका इंटरव्यू अभी चला है और ही इज इन टच विद IMF पीपल कंटिन्यूसली। और दूसरा आपको मैं मजे की बात बताना चाहूं, हफीज शेख हैज कम टू कराची। आपके गवर्नर जो पिछले स्टेट बैंक के, ही हैज कम टू कराची। दे आर बोथ अटैच विद IMF। बाकर साहब भी आ चुके हैं। तो ये दर हकीकत आपको पता नहीं है। आलिया, आपके पास 6.1 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, वो सारे के सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं। आपकी LCs नहीं खुल रही हैं। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर जाए भाड़ में, लेकिन आपके पास इस वक्त आज की खबर है, सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपये तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। लेकिन दुख के साथ कहूंगा, ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है। और दूसरा, मेरी आज जाले कहां गए आज सारे जो ISI वाले दूसरे चक्कर, और घुस के आ गए अंदर, घुस के आ गए I-10 4 में। बलोचियों ने उनके साथ अलायंस कर लिया TTP के साथ। और तीसरी बात है, शुमाली वजीरिस्तान में आज झंडे लगा दिए उन्होंने। वो कहां गए वो सारे लोग? और खुदा का नाम है, ये छोड़ो असेंबली, ये छोड़ो
ये फ्रॉड और करप्शन की चीजें छोड़ो यार, मुल्क बचाओ अगर बचा सकते हो। ये आपके हाथों से इस तरह निकल रहा है इस वक्त आलिया, जिस तरह हाथों से निकलती है इस तरह निकल रहा है इस वक्त। साजिद साहब, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आटा है उसकी सिचुएशन ये, मैं बल्कि कल देख रही थी मसूद रजा का दुनिया टीवी पे, तो वो ये बता रहे थे कि जो आटा है वो गायब हो गया, यानी महंगा तो अलग ना, इन्फ्लेशन तो अलग जगह पे। 20 किलो का आटा आलिया, 20 किलो का आटा 2500 से ऊपर का बिक रहा है इस वक्त। इन्हीं को नजर नहीं आ रहा, ये जो लोग डॉलरों और यूरो वाले हैं, ये डुअल नेशनल है, इनकी इंकमें डॉलर और यूरो में, इनको नहीं नजर आ रहा। गरीब मर रहा है इस वक्त, रोटी खाना, 2 वक्त की रोटी खाना लग्जरी है इस वक्त जिस मुल्क में आप बैठी हैं आप। लेकिन ये कि दुख के साथ मैं कहता हूं, मैं अफसोस है, मैं जख्मी हूं, छलनी हूं वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। तो साजिद साहब, आप क्या देखते हैं कि जैसा मैंने आपको आप भी जानते हैं, आप खुद जानते हैं, मैंने क्या बताना है, आपको खुद ही पता है, ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, जबकि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, जबकि मैंने आपने ये भी देखा, जो आपने फरमाया भी है कि जो टोयोटा और ऐसी कंपनीज है वो भी, बल्कि बीबीसी तक और दूसरी जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर अब पब्लिश हो रहा है कि वो कंपनीज कह रही है कि ये इस तरह काम नहीं चलेगा, हम नहीं कर सकते इस तरह काम, और ये सारा